डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 2 सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण की विभक्ति चतुर्थी एवं पंचमी, इसकी इकाई 3 पंचमी विभक्ति का सूत्र 1 से 11, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाली कक्षा में हमने चतुर्थी विभक्ति तक हमने सारे सूत्रों का अध्ययन कर लिया था एवं साथ ही में वार्तिकों का भी अध्ययन कंप्लीट हो गया था। आज हम पंचमी विभक्ति का अध्ययन करने वाले हैं। पंचमी विभक्ति का प्रथम सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 24वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय अर्थात पृथक होना, अपाय का अर्थ है पृथक होना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात निश्चल या अवधि रूप होता है उसे अपादान कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में अर्थात कि दो संयुक्त वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में से दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु उससे पृथक होती है या अलग होती है। तो कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होता है तो अलग होने में एक वस्तु अलग होगी और एक वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। तो जो कारक ध्रुव अर्थात निश्चल जो स्थिर रहेगा उसकी हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। ध्रुवम अर्थात निश्चल या अवधि रूप जो कारक होगा उसकी हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते लगे हुए हैं या फल लगे हुए हैं, तो वृक्ष से जब फल अलग होगा तो उसमें अलग क्या हो रहा है, फल अलग हो रहा है, और जो स्थिर है वो क्या है, वृक्ष स्थिर है। तो जिससे कोई वस्तु अलग होगी यानी जो स्थिर वस्तु होगी उसमें हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करके उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसी का उदाहरण है वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है, तो उसमें जो कारक निश्चल है यानी एक जगह पर स्थिर है उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कहेंगे। तो वृक्ष से जब पत्ता अलग होगा तो उसमें स्थिर क्या रहेगा, वृक्ष स्थिर रहेगा, और पत्ता जो है वो वृक्ष से अलग होकर गिर जाएगा। तो जो स्थिर कारक होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसकी अपादान संज्ञा करेंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है धावतः अश्वात् बालकः पतति, अर्थात दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है। जब घोड़ा दौड़ रहा है तो बालक उस पर बैठा हुआ है, और जब बालक घोड़े से नीचे गिरेगा तो जो कारक स्थिर है अर्थात अवधि रूप है उसकी क्या करेंगे, हम अपादान संज्ञा करेंगे। तो किससे बालक अलग हो रहा है, घोड़े से बालक अलग हो रहा है, तो उस घोड़े की क्या करेंगे, हम अपादान संज्ञा। इसीलिए अश्वात में हम पंचमी विभक्ति यानी अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, अपादाने पंचमी, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि जिसकी अपादान संज्ञा होगी उस अपादान संज्ञा में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब अपादान संज्ञा होगी ध्रुवम अपाय अपादानम से, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा अपादाने पंचमी इस सूत्र से। उदाहरण से देखते हैं इसी को वापस। रमेशः ग्रामात् आयाति, रमेश कहाँ से आता है, गांव से आता है। अब रमेश जो है वो गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जहां से कोई वस्तु अलग हो रही है तो ग्राम तो अपनी स्थिर जगह पर रहेगा और रमेश वहां से अलग होगा। इसीलिए जो कारक ध्रुव अर्थात स्थिर है या निश्चल है उसकी हम अपादान संज्ञा करके उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ग्राम जो शब्द है उसकी पंचमी विभक्ति का एकवचन होता है ग्रामात्। दूसरा उदाहरण सेम है, धावतः अश्वात् बालकः पतति, दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है। तो जब घोड़ा दौड़ रहा है और उससे बालक गिर रहा है तो बालक जो है वो अलग हो रहा है, इसीलिए जो अश्व है उसकी हम अपादान संज्ञा करके उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद एक वार्तिक आता है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात जुगुप्सा अर्थात घृणा, विराम अर्थात रुकना और प्रमाद अर्थात आलस्य, इन तीन अर्थ वाली धातुओं के साथ जब जुगुप्सा आदि कोई अर्थ निकल रहा है, वहां पर घृणा आदि अर्थ निकल रहा है, तो उस अर्थ के विषय में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देखते हैं, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, जुगुप्सते अर्थात घृणा करता है। यहाँ पर जुगुप्सा अर्थ वाली धातु है जुगुप्सते, इसीलिए हमने जो पाप शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? पंचमी विभक्ति का। इसी प्रकार पापात विरमति, इसमें विराम अर्थ वाली धातु है, रुकना अर्थ वाली धातु है, इसीलिए पाप से विराम लेता है या पाप से रुकता है। पाप में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, धर्म से आलस्य करता है। यहाँ पर प्रमाद अर्थ वाली धातु है, इसीलिए धर्म शब्द में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया और पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है धर्मात्। तो जहां पर भी जुगुप्सा, विराम और प्रमाद इन अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होगा, वहां पर हम हमेशा पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तीसरा सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतुः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 25वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है भी और त्रा, दो धातु है, भी धातु अर्थात डरना अर्थ में जो प्रयुक्त होती है और त्रा धातु जो है वो रक्षा करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो भी और त्रा, इन दो धातुओं और इस अर्थ वाली जो भी अन्य धातुएं हैं जिनसे भी यानी भय अर्थ या रक्षा करना अर्थ निकल रहा है, ऐसी धातुओं से जो भय का कारण होता है, यानी इन धातु का प्रयोग जहां भी होगा वहां पर जो भी भय का कारण होगा, यानी जिससे भय लग रहा है या जिससे रक्षा कर रहा है अपने आप की, तो वहां पर अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। भी एवं त्रा धातु एवं इस अर्थ वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में जो भय हेतु यानी जो भय का कारण होगा, जिससे भय लगेगा या जिससे अपने आप को रक्षा करेगा, वहां पर अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, देवदत्तः चोराद बिभेति, देवदत्त चोर से क्या होता है? डरता है। देवदत्त चोर से डरता है। बिभेति जो क्रियापद है, यहाँ पर भी धातु का प्रयोग लगकर यहाँ पर बिभेति शब्द बना है। तो भी धातु होने के कारण जिससे भी क्या हो रहा है? भय का जो कारण होगा। देवदत्त किससे डर रहा है? चोर से डर रहा है, तो यहाँ पर भय का कारण है चोर। तो जो भी भय का कारण होगा उसी में क्या करेंगे? हम अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो चोर शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है चोरात। तो देवदत्त चोर से डरता है, यहाँ पर भय का कारण कौन है? चोर। इसी प्रकार देवदत्तः चोरात् त्रायते, देवदत्त चोर से अपने आप की क्या करता है? रक्षा करता है। यहाँ पर त्रायते जो शब्द है इसमें त्रा धातु है। त्रायते जो क्रियापद यहाँ प्रयुक्त हुआ है वो त्रा धातु से बना है, इसीलिए तो जो त्रा शब्द है जहां पर अपने आप की रक्षा करने का जो अर्थ प्रकट हो रहा है, तो किससे अपने आप की रक्षा कर रहा है? देवदत्त चोर से अपने आप की रक्षा कर रहा है। तो चोर जो शब्द है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो चोर शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है चोरात। तो देवदत्त चोर से अपने आप की रक्षा करता है। जहां पर भी धातु और त्रा धातु या इस अर्थ वाली अन्य धातुओं का प्रयोग होगा, वहां पर जो भय का कारण होगा, जिससे भय लगेगा, वहां पर अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। चौथा सूत्र है पराजेहे असोढः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 26वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में असहनीय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है एवं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, पराजेहे, परा उपसर्ग और जी धातु, जिससे क्या शब्द बन सकता है? पराजयते। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में असोढः, जो वस्तु असहनीय है, जहां पर असहनीय अर्थ निकल रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होगी एवं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा।
उदाहरण से देखते हैं, छात्रः अध्ययनात् पराजयते। छात्र जो है वो अध्ययन से पराजित होता है। तो यहाँ पर पराजयते जो शब्द है इसमें परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग किया गया है। अब परा उपसर्ग पूर्वक जहां पर भी जी धातु का प्रयोग होगा वहां पर असहनीय वस्तु की, तो छात्र किससे पराजित होता है? अध्ययन से पराजित होता है, यानी छात्र अध्ययन से डरता है या पराजित होता है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो असहनीय वस्तु क्या हुई? अध्ययन। पराजित किसके कारण हो रहा है? अध्ययन के कारण पराजित हो रहा है। तो यहाँ पर असहनीय वस्तु हुई अध्ययन। तो जो भी असहनीय वस्तु होगी उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अध्ययन शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है अध्ययनात्। छात्र अध्ययन से पराजित होता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो जहां पर भी परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग होगा वहां पर जो असहनीय वस्तु है यानी जिससे पराजित हो रहा है उसी की अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। असोढ़ पद का अर्थ होता है असहनीय। पांचवा सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 27वां सूत्र है। वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र का अर्थ है कि वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में जो ईप्सित है उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। हम पंचमी विभक्ति ही पढ़ रहे हैं, तो जहां पर भी अपादान संज्ञा होगी उसमें अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वारणार्थानाम यानी वारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में ईप्सितः अर्थात जो भी ईप्सित है, जो इच्छित है, जिसके लिए रोक रहा है, उसमें अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से देखते हैं, क्षेत्रपालः यवेभ्यः गाम वारयति। क्षेत्रपाल जो है यानी कृषक जो है वो यवेभ्य यानी जो के खेत में से, यव के खेत में से गायों को रोकता है। अर्थात कृषक क्या करता है, कोई खेत है जिसमें जौ की खेती की गई है तो उस जौ के खेत में गायों को जाने से रोक रहा है। अब इसमें वारण अर्थ का प्रयोग हो रहा है, यानी वारण अर्थ वाली धातु है वारयति। वारयति अर्थात रोकता है, इस अर्थ वाली धातु है। अब इस धातु के योग में जो ईप्सित है अर्थात जिसको बचाना चाहता है, जिससे रोकना चाहता है, किससे रोकना चाहता है यानी जौ के खेत को बचाना चाहता है। उसमें गायें जा रही है तो गायों को रोकना चाहता है। किस लिए रोकना चाहता है? कि जौ का खेत जो है वो नष्ट ना हो। तो ईप्सित क्या है? यवेभ्यः यानी जो जौ का खेत है वो ईप्सित है, उसी को बचाना चाहता है गायों से, क्षेत्रपाल। तो इसीलिए वारण अर्थ वाली धातु के योग में जो भी ईप्सित होगा यानी जो भी वांछित होगा, जिसको बचाना चाहता है या जिसको रोकना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यव जो शब्द है उसकी पंचमी विभक्ति का बहुवचन होता है यवेभ्यः, यानी जौ के खेत से क्षेत्रपाल गायों को रोकता है। वारयति जो है वो रोकना अर्थ में वारण अर्थ वाली धातु है। तो सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः, ये पंचमी विभक्ति का 5वां सूत्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पंचमी विभक्ति के 5 सूत्र और एक वार्तिक का अध्ययन किया। आगे कुछ सूत्र बचे हुए हैं जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी।